मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सेलेक्टेड को लाने के लिए वजीर आजम को फारिग किया गया। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। आरटीएस बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। क्या वजह है अब तक कराची में तरक्की नहीं हुई? आज तक कराची में पीने के साफ पानी का मंसूबा नहीं लगा। 50 साल से शोर डाला जा रहा था सिंध में कोयला मौजूद है मगर किसी ने निकाला नहीं। हमने ना सिर्फ सिंध से कोयला निकाला बल्कि उससे बिजली भी पैदा की। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीत से कम न था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। मुल्क में पोलराइजेशन के हालात हैं, नफरत तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से है। माजी में बेशुमार इनकलाबी मंसूबे शुरू किए, अवाम ने दोबारा मौका दिया तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान की जमीन ऐसी है अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को दूंगा। बलूचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूं। सूबों को हकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूंगा। चाहता हूं भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी की क़यादत में खित्ते में अमन का सूरज तलू होगा। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। तुर्बत से कौम परस्ती की सियासत को शिकस्त देने का आगाज कर रहे हैं। सरफराज बुगटी का खिताब। इंतखाबी एडजस्टमेंट सीट हारने के लिए नहीं कर सकते, ये कोई कोटा सिस्टम नहीं। मुस्लिम नून का साफ जवाब। इलेक्शन एक रेस है, जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाते हैं। इलेक्शन में मरकजी क़यादत से एक उम्मीदवार कराची से जरूर होगा। पीटीआई 2024 के इंतखाबात में अपनी असल जगह पर आ जाएगी। सिंध के अवाम पंजाब की तरह तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमाएं। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बशीर मेमन ने सिंध के लिए नवाज शरीफ को जरूरी करार दे दिया। सिंध में डाकू राज, लूट खसूट से छुटकारा दिलाएंगे। बशीर मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासर करने के लिए मफरूजों पर बात कर रहे हैं। सिंध में कोयला 1991 में दरियाफ्त हुआ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1993 में उस पर काम शुरू किया गया। कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। मियां साहब का थरकोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं। मियां साहब पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह की गुफ्तगू। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायराकार पर एतराज़ उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्राइब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाबात हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदाम कर दी। केस की मजीद समाअत आज दिन 2 बजे होगी।